और रामगढ़ में मुख्य मार्ग में बीच सड़क बीचों बीच फटकर धंस गई है। सुरक्षा को लेकर बरका सयाल के जीएम के निर्देश पर होमगार्ड के जवान और सीसीएल के सुरक्षा गार्ड को लगाया गया है। भूधसान होने से रांचू पतरातू पिठौरिया मुख्य मार्ग पर यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया है। तो ये रामगढ़ जिले के सौंदा डी के समीप ये मुख्य मार्ग में सड़क बीचों बीच फटकर धंस गया है। सुरक्षा को लेकर बरका सयाल के जीएम के निर्देश पर होमगार्ड के जवान और सीसीएल की सुरक्षा गार्ड को लगाया गया है। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए रामगढ़ से हमारे संवाददाता अनुज जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। अनुज, आप वहां पर मौजूद है, क्या कुछ हुआ है? सड़क कैसे फटकर धंसा है? क्या तस्वीर है? एक बार हमें बताएं और दिखाएं। जी अनुष्का, सबसे बड़ी बात है कि जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, रामगढ़ जिला का मुख्य मार्ग है। रामगढ़ से अगर बात करें तो इस मार्ग से पतरातू, रांची, कांके, पिठौरिया, मैकलोचीगंज और खलारी जाने का यह मुख्य मार्ग है। पथ प्रमंडल रामगढ़ का यह मुख्य मार्ग है। पूरी तरीका से भूधसान के चपेट में 10 साल पूर्व की बात करें तो इसे क्लासिक इंजीनियरिंग कंपनी के द्वारा सड़क निर्माण कार्य कराया गया था। तब भी सड़क के अंदर जो बात करें तो पूरी तरीका से आग लगी हुई थी। कहा जाए तो जो झरिया का हाल था, यहाँ का हाल था, लेकिन अधिकारी के द्वारा यहाँ पर बनाया गया है सड़क को पथ प्रमंडल के द्वारा। और सबसे पहले मैं कैमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख ले यहाँ पर सीसीएल के अधिकारी के द्वारा या फिर पथ प्रमंडल के द्वारा यहाँ लिखा हुआ है, आगे भूधसान क्षेत्र है, कृपया सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाएं। ये पूरी तरीके से मार्ग आप देख ले, यहाँ पर लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। पूरी तरीके से मार्ग को बंद कर दिया गया है। यह रांची की बात करें तो रामगढ़ की बात करें, पतरातू की बात करें, पिठौरिया की बात करें तो मार्ग पूरी तरीके से बंद है। और देखिए सुरक्षा को लेकर होमगार्ड के जवान को भी यहाँ पर लगाया गया है। होमगार्ड के जवान को भी लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा का मामला है, क्योंकि अब यहाँ पर कोई बड़ी वाहन, ये कोलांचल का क्षेत्र है, बड़ी वाहन इस क्षेत्र से प्रवेश करते ही कोयला को लोड करके लोडिंग करने को जाती है। तो अब जो मार्ग है पूरी तरीका से बंद हो चुका है और लोग यहाँ पर सड़क को देखने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि इनकी जो दिनचर्या होती है इसी मार्ग से आसपास के जो भी लोग होते हैं दिनचर्या होता है, लेकिन पूरी तरीके से आज बाधित हो गया। सबसे पहले होमगार्ड के जो जवान यहाँ पर डिप्यूट किए गए, इनसे जानते हैं कि हुआ क्या। आप होमगार्ड के जवान है यहाँ पर, सोचा क्या हुआ है सड़क में? पूरी तरह से रोड धंस गया है और आने जाने के लिए पूरा बाधित है। कब से हुआ है ये? शायद रात से, हम लोग को सुबह से मिला है, रात में भी मिला था दूसरा लोग, अभी हम लोग सुबह से आए हैं। कितनी की टीम है आपके साथ? अभी 4 की टीम है। 4 बल दिया गया है। 4 बल दिया गया है। कहाँ से आप लोग आए हैं? बरका सयाल। बरका सयाल। किनके निर्देश? सीसीएल के निर्देश से। अभी सीसीएल के निर्देश पे होमगार्ड के जवान और सीसीएल के जो सुरक्षा गार्ड होते हैं उन्हें भी लगाया गया। और स्थानीय लोग हैं, क्योंकि इस मार्ग के आमने सामने जो भी निवास करने वाले लोग हैं उन्हें खास करके काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं इतने सारे जो ग्रामीण है यहाँ के आसपास के लोग हैं, इनसे सीधा जुड़ते हैं। आखिर में ये बार बार इस सड़क का निर्माण कराया जाता है, मेंटेनेंस कराया जाता है, आखिर में इतनी बड़ी कालाबाजारी क्यों, जब नीचे सड़क के अंदर में जो है पूरी तरीके से आग है। झरिया का दूसरा रूप बरका सयाल में देखने को मिल रहा है, लेकिन सीसीएल प्रबंधन की लापरवाही, पथ प्रबंधन की लापरवाही, लगातार यहाँ पर पैसे का खेल खेला जा रहा है, सरकारी राजस्व का नुकसान किया जा रहा है। कुछ लोग इनसे जुड़ते हैं, क्या कहेंगे आप? स्थानीय है यहाँ के। सीसीएल प्रबंधन और राज्य सरकार का तालमेल से ही रोड का हर बार मरम्मत किया जाता है। केवल ऊपर काम होता है, अंदर से आग लगा हुआ उस पर कोई ध्यान नहीं देता है, जिसकी वजह से हर 2-3 महीने में सड़क क्षतिग्रस्त हो जाती है। जिससे जिला प्रशासन और सीसीएल प्रबंधन इस रोड पे एक भी ध्यान नहीं देता। इन लोग की उदासीनता के चलते हम लोग ग्रामीण, ये रामगढ़ रांची मुख्य मार्ग है, बुरकुंडा मेन बाजार है, पर डे यहाँ से हजारों लोग बुरकुंडा बाजार जाते हैं, रामगढ़ रांची जाते हैं, एम्बुलेंस तक जाने का रास्ता यहाँ नहीं है। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि जल्द से जल्द राज्य सरकार, जिला प्रशासन और सीसीएल प्रबंधन इस रोड का मरम्मत कराए और आवागमन चालू करे। पथ प्रमंडल के अधिकारी कोई पहुंचे हैं? अभी तक तो सुबह से कोई भी नहीं पहुंचा है, न जिला प्रशासन का न सीसीएल प्रबंधन का कोई भी आदमी यहाँ नहीं पहुंचा है। निश्चित तौर पे सीसीएल के मतलब यहाँ पर पथ प्रमंडल के अधिकारी भी अभी तक नहीं पहुंचे, मौन है पूरी तरीके से। और टीवी 45 एक्सक्लूसिव खबर दर्शकों का दिखाने की कोशिश कर रहा है बार बार। आप देख लें किस कदर जो है मार्ग पूरी तरीके से बाधित है। जो मार्ग जो जा रही है पतरातू पिठौरिया रांची को ये जोड़ता है सीधा, ये पूरी तरीके से धंस गया है, भूधसान है।
और आप मैं कैमरे के माध्यम से ये भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख ले हल्का जो है यहाँ पर आग की जो धुएं है, धुआं की यहाँ पर लपटें भी देखने को मिल रही है, पूरी तरीका से भूस्खलन की चपेट में। और यह भी मैं दिखाने का बार बार कोशिश कर रहा हूँ। आप यह देख ले सड़क में किस कदर यहाँ पर ये दरारें, बड़े बड़े दरारें पड़ चुके हैं। कब यहाँ पर बड़ी समय अच्छा था कि दिन के उजाले में लोगों को पता चल गया कि यहाँ पर एक भूधसान हुई है, पूरा क्षेत्र को रचकेट कर दिया गया है। उस क्षेत्र को भी देखे पूरी तरीका से रोड को बाद सिसल के अधिकारी के निर्देश पे बंद कर दिया गया है। यह लापरवाही कही जा रही है, क्योंकि जिस कदर यह सड़क धंसा है, एक बड़ी हादसा हो सकती थी। अगर रात में अगर इस तरह घटना होती तो बड़ी घटना हो सकती थी। तो समय रहते इसमें लोगों की नजर पड़ी है। बार बार टीवी 45 पे एक्सक्लूसिव खबरें दिखाई जा रही। कुछ और लोग हैं जो उनसे जोड़ने का कोशिश करेंगे। लोग देखने यहाँ पर थक करके लोग इन्हें चिंता सता रही कि इस मार्ग से अपने बच्चों को स्कूल के लिए लोग भेजते थे, लोग अब स्कूल इस मार्ग से नहीं भेज पाएंगे। लोग सड़क में जमे हुए, सड़क में पूरी तरीका से लोग बैठ गए। इनका विरोध जारी हो चुका है। इनका साफ तौर से कहना है कि सीसीएल प्रबंधन पत्र राज्य सरकार जो है उनकी लापरवाही यहाँ पर देखी गई है। बार बार कई बार लोगों के द्वारा आवाज उठाया गया कि यह सड़क पूरी तरीके से भूस्खलन की चपेट में है, लेकिन लोगों के द्वारा सही तरीके से सड़क का निर्माण नहीं कराया गया। कुछ लोग हैं सीधा उनसे भी जुड़ते हैं। आप स्थानीय लोग हैं, क्या कहेंगे यहाँ पर? आप लोग यहाँ पर जम के बैठ गए। आप देखिए, ये सड़क बराबर इसी तरह धंसते रहती है। सीसीएल प्रबंधन की इसमें लापरवाही है। बगल में खदान है। सीसीएल को चाहिए था कि कोयला जब उन्होंने निकाला तो उसको मिट्टी भर देना चाहिए था। मिट्टी भरने से ये दुर्घटना नहीं होती। आज समझ लीजिए कि ये भुरकुंडा और पतरातू का मुख्य मार्ग है। गाड़ियां यहाँ पर चलते रहती है। अगर किसी प्रकार की भी दुर्घटना होती तो इसकी सारी की सारी जवाबदेही सीसीएल प्रबंधन की होती। बगल में भी जमीन है। रैयतों से अगर वो वार्ता करके सिर्फ क्या सीसीएल पथ प्रमंडल की कोई जवाबदेही नहीं होती है? पथ प्रमंडल की सबसे बड़ी जवाबदेही तो उन्हीं की है, क्योंकि सड़क उन्हीं की है। लेकिन ये सड़क सीसीएल के कारण धंस रही है। सीसीएल ने जो खदान बनाया है और उसे भरा नहीं है। नियम है कि आप कोयला निकाले और उसको मिट्टी डाल दे, उसको ढक दे। लेकिन सीसीएल जहां भी गड्ढा करती है कहीं भी वो उस भरने का काम नहीं कर रही है। बगल में अगर वो रैयतों से वार्ता करके काम करती तो आज एक अच्छी सड़क बनी रहती और इस प्रकार की दुर्घटना नहीं होती। कुछ और लोग हैं सीधा इनसे भी जुड़ते हैं। भाई साहब, आप हमें ये बताइए, क्योंकि आप स्थानीय इस क्षेत्र के, क्या हुआ है सड़क में? सड़क में ये पूरा एकदम धंस चुकी है। जो रात से मतलब परेशानी हो रही है आने जाने में। यहाँ के गाँव वाले आने जाने में बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? सौंदा बस्ती। इस मार्ग से क्या क्या करते हैं आप लोग? दिनचर्या क्या होता है? दिनचर्या दिन भर का आगमन जागमन, कुछ भी काम के लिए सौंदा भुरकुंडा आना जाना होता है। बच्चे का भी बहुत स्कूल आना जाना, बस जितने भी है इधर इस पार। अब तो एम्बुलेंस भी पार नहीं कर पाएगी। निश्चित तौर से अगर बात करें सुरक्षा को लेकर, यहाँ तो भूल चूक हुई। सीसीएल के प्रबंधन राज्य सरकार के जो पथ प्रमंडल के लोग हैं उनकी द्वारा एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली। सही समय पे जब ये सड़क निर्माण कार्य पथ प्रमंडल के द्वारा कराया जा रहा था तो एक सही तरीके से बेस को तैयार कर रहा था, उस सड़क का निर्माण कर रहा था। बिल्कुल अनुज, और देखिए ये मुख्य मार्ग है भुरकुंडा पतरातू का, जैसा वहां के स्थानीय भी बता रहे हैं। और यहाँ जरूरी था कि सड़क को जो है अच्छे से बनाया जाए। और जब ये बात है कि सड़क के नीचे जो है आग लगा हुआ है, तो इस जब मरम्मत भी हुई है बहुत बार, कुछ स्थानीय ने यह भी कहा कि बहुत बार मरम्मत भी हुई है इस सड़क की, तो फिर सड़क की मरम्मत बार बार करनी क्यों पड़ती है? अगर सड़क अच्छे से क्यों नहीं बनाई जा रही? क्योंकि मुख्य मार्ग है, लोगों का आना जाना डेली का है वहां से, तो जरूरी है कि लोगों की सेफ्टी के बारे में ध्यान दे और जो सड़क निर्माण है उसे बेहतर ढंग से बनाया जाए, ताकि इस तरीके के भूधसान वहां ना हो, ताकि कोई अप्रिय घटना ना घट सके। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और बातचीत करने के लिए। और इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए TV45।